हेलो दोस्तों, हमारी आज की जो कहानी है किसी फिल्म की कहानी की तरह ही लगती है, मगर फर्क बस इतना है कि फिल्म में हैप्पी एंडिंग होती है और असली जिंदगी के इस कहानी का अंत एक बेकसूर की जान जाने से होती है। ये कहानी है मुंबई की एक सक्सेसफुल मॉडल और बॉलीवुड की एक उभरते हुए एक्ट्रेस की अपराधी बनने की। कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। ये कहानी शुरू होती है राजधानी दिल्ली के बवाना इलाके से। 29 अक्टूबर 2018 सोमवार की सुबह करीब 7 बजे कुछ लोगों को एक महिला सड़क किनारे घायल हालत में दिखाई देती है और पास में ही एक स्कूटी भी पड़ा हुआ दिखता है। तो उन लोगों को लगता है कि शायद इस महिला का एक्सीडेंट हुआ है और वो लोग उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर जब वो लोग उस महिला को हॉस्पिटल ले जाने के लिए अपनी कार में बिठाते हैं, तब उन लोगों की नजर महिला के घावों पर पड़ती है और क्योंकि उसके शरीर के अलग अलग हिस्से से खून बह रहा था, तब उन लोगों को पता चलता है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि इस महिला को किसी ने गोली मारी है। इसके बाद ये लोग पुलिस को सूचना देते हैं और महिला को नजदीकी हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उस महिला को मृत घोषित कर देते हैं। इसके बाद पुलिस अपनी छानबीन शुरू करती है और उस महिला की पहचान 41 वर्ष की सुनीता के रूप में होती है। सुनीता बवाना के एक सरकारी स्कूल की टीचर थी और रोज की तरह अपनी स्कूटी से स्कूल जा रही थी, मगर रास्ते में कुछ बदमाशों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस को शुरुआती जांच में ये मामला लूटपाट का लगता है, पर क्योंकि सुनीता के पास से उसका सारा कीमती सामान मिल जाता है, तो फिर पुलिस को लगता है कि ये हत्या किसी पुरानी रंजिश के चलते या बदला लेने की नीयत से की गई है। अब पुलिस इसी एंगल से अपनी जांच आगे बढ़ाती है और सुनीता के बारे में पता करने लगती है। सुनीता अपने परिवार के साथ 3 साल पहले सोनीपत से बवाना आई थी। सुनीता के परिवार में उसका पति मंजीत सहरावत, एक 11 साल का बेटा और एक 14 साल की बेटी और अन्य सदस्य हैं। सुनीता का पति मंजीत प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। पुलिस बहुत खोजबीन करती है, लेकिन सुनीता के किसी के साथ कोई पुरानी रंजिश या हत्यारों के बारे में उन्हें कोई सुराग नहीं मिलती है। और जब बाहर से कोई सुराग नहीं मिलती है, तो पुलिस दूसरे पहलू पर जांच करनी शुरू कर देती है। पुलिस सुनीता के सीडीआर डिटेल निकलवाती है और सुनीता के घर की सामान में कोई सुराग ढूंढने की काफी कोशिश करती है। इस छानबीन में सुनीता की एक पर्सनल डायरी मिलती है। बहुत से लोगों का शौक और आदत होती है डायरी लिखना, और ऐसा ही हुआ था सुनीता के केस में। सुनीता को भी डायरी लिखने की आदत थी और इस बारे में सुनीता ने किसी को नहीं बताया था। जब पुलिस सुनीता की डायरी पढ़ना शुरू करती है, तो वो हक्का बक्का रह जाते हैं, क्योंकि एक मिडिल क्लास बीवी बच्चों वाले शरीफ परिवार में इस तरह की साजिश किसी ने उम्मीद तक नहीं की थी। पुलिस को पता चलता है कि साल 2012 से सुनीता के पति मंजीत का किसी और औरत के साथ अफेयर चल रहा था और इस बात को लेकर मंजीत और सुनीता के बीच काफी झगड़े होते थे। सुनीता के डायरी में ये भी लिखा था कि एक दिन मंजीत ने सुनीता से कहा था कि वो उससे तलाक लेना चाहता था ताकि वो किसी और से शादी कर सके, और सुनीता मंजीत को तलाक नहीं देना चाहती थी, क्योंकि सुनीता को अपने बच्चों के भविष्य की चिंता थी और वो मंजीत को समझाती भी थी कि वो दूसरी औरत से दूर हो जाए और अपने बच्चे और परिवार पे ध्यान दे। पर मंजीत किसी भी कीमत पर उस औरत को छोड़ना नहीं चाहता था। एक दिन उसने सुनीता को धमकी भी दे दी कि अगर तुमने मुझे तलाक नहीं दिया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। फिर पुलिस सुनीता के बाकी परिवार वालों से भी पूछताछ करती है, तो पता चलता है कि मंजीत की अफेयर वाली बात सच है। इसके बाद पुलिस मंजीत के कॉल डिटेल्स निकलवाती है। उससे जो जानकारी मिलती है, उससे इस केस के तार दिल्ली से लेकर मुंबई तक जुड़ जाते हैं। मंजीत की सीडीआर रिपोर्ट में जिस नंबर पर सबसे ज्यादा बातचीत होती थी, वो नंबर मुंबई की एंजल गुप्ता का निकलता है। एंजल बॉलीवुड का एक उभरता हुआ कलाकार थी, जिसने अपने करियर की शुरुआत पहले मॉडलिंग से की थी और वो कुछ फिल्मों में भी अपना टैलेंट आजमा चुकी थी। एंजल गुप्ता का असली नाम शशि प्रभा था और वो यूपी की रहने वाली थी। उसके पिता की कुछ साल पहले ही निधन हो चुका था और उसकी माँ CPWD में एक कर्मचारी थी और सरकारी आवास में रहती थी। शशि प्रभा दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी, इसलिए उसने अपना करियर मॉडलिंग को ही चुना और वो मुंबई आकर अपना नाम एंजल गुप्ता रख लिया। मंजीत और एंजल की मुलाकात गुड़गांव के एक इवेंट में हुआ था। ये मुलाकात पहले दोस्ती
दोस्ती और फिर प्यार में बदल जाती है। मंजित और एंजल साल 2012 से एक दूसरे के साथ थे और मंजित एंजल से मिलने मुंबई जाता रहता था। एंजल मंजित से शादी करना चाहती थी, पर मंजित की पत्नी सुनीता मंजित को तलाक नहीं देना चाहती थी। एंजल का करियर अच्छा चल रहा था और वो अच्छे पैसे भी कमा रही थी, फिर भी उसके मुंबई वाले फ्लैट का किराया उसके मुंह बोले पिता राजीव गुप्ता दिया करते थे। राजीव गुप्ता दिल्ली के एक बिजनेसमैन थे और एंजल के रिश्तेदार भी थे। वो एंजल को अपनी बेटी मानते थे और उसे बहुत सपोर्ट भी किया करते थे। सुनीता की हत्या के करीब 6 महीना पहले सुनीता का भाई एंजल से मिलने उसके दिल्ली वाले घर आरके पुरम जाता है और उसे धमकाता है और उसे मंजित से दूर रहने को कहता है। बस उसी दिन एंजल सुनीता को रास्ते से हटाने की ठान लेती है। एंजल अपने मुंह बोले पिता के ड्राइवर दीपक से मिलकर 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को हायर करती है और 10 लाख में सुनीता को मारने की सुपारी दे देती है। इन सब के पीछे सुनीता के पति मंजित और एंजल के मुंह बोले पिता भी शामिल होते हैं और इस प्लान को अंजाम देने के लिए यानी 23 अक्टूबर के दिन ये चारों दिल्ली में मिलते हैं और एंजल सबको काम समझाकर वापस मुंबई चली जाती है। मंजित अपनी पत्नी का आने जाने का रास्ता और टाइम बता देता है और राजीव उस कॉन्ट्रैक्ट किलर के साथ मिलकर सुनीता की रोकी करता है और जैसे कि प्लान बनाया गया था 29 अक्टूबर की सुबह 7 बजे दोनों किलर्स सुनीता के घर से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्कूल जाने वाले रास्ते में 3 गोलियां मार देता है, जिसमें से 2 गोलियां सुनीता के सीने में और 1 गोली पेट में लगती है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। पुलिस इस मामले के मुख्य आरोपी और उसके साथ देने वाले मंजित, राजीव और ड्राइवर दीपक को गिरफ्तार कर लेती है और उस किलर्स को पकड़ने का जाल बिछा देती है। दोस्तों, पुरानी कहावत है ना, बुरे काम का बुरा नतीजा। आप अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि नाजायज संबंधों का अंत हमेशा एक अपराध के साथ ही होता है। इसलिए अपने रिश्तों के प्रति ईमानदार रहें और बाहरी दुनिया के छलावे में आकर अपना घर और अपनी जिंदगी बर्बाद ना करें। एक असली इंसान वही है जो अपने रिश्तों और कर्तव्यों को हर हाल में निभाता है। एंजल अपना सुनहरा करियर छोड़कर अपराधी बन गई और मंजित ने अपने हाथों से ही अपना घर और अपने बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर लिया। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।